स वह संहितां वैदिक साहित्य भागवतीम भगवान से संबंधित कृत्वा करके अनुक्रम्य शुद्धि तथा आवृत्ति द्वारा च तथा आत्मजम अपने पुत्र शुकम शुकदेव गोस्वामी को अध्यापयाम आस पढ़ाया निवृत्ति आत्म साक्षात्कार का मार्ग निरतम संलग्न मुनि ने। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। आप साथ साथ बोलिए, दोहराइए। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत व्यासदेव द्वारा ही संकलित ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। यह ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र उन लोगों के निमित्त है जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत हैं। श्रीमद् भागवत इस तरह रचा गया है कि इसकी कथाएं सुनते ही मनुष्य आत्म साक्षात्कार के मार्ग में तुरंत प्रवृत्त हो जाता है। यद्यपि यह मूल रूप से परमहंसों अर्थात आत्म साक्षात्कार में पूर्ण रूप से संलग्न व्यक्तियों के लिए है, लेकिन यह संसारी व्यक्तियों के हृदयों में गहराई तक प्रविष्ट होकर प्रभाव डालता है। सारे संसारी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी इस वैदिक साहित्य में अपने भव रोगों के निवारक उपचार पाते हैं। शुकदेव गोस्वामी अपने जन्म काल से ही मुक्त जीव थे और उनके पिता ने उन्हें श्रीमद् भागवत पढ़ाया। संसारी विद्वानों में श्रीमद् भागवत के संकलन के काल को लेकर मतभेद है, तथापि श्रीमद् भागवत के मूल पाठ से यह निश्चित है कि इसका संकलन राजा परीक्षित के तिरोधान के पूर्व और भगवान कृष्ण के प्रयाण के पश्चात हुआ था। जब राजा परीक्षित भारतवर्ष के सम्राट के रूप में राज्य कर रहे थे, तब उन्होंने मूर्तिमंत कली को दंडित किया। प्राधिकृत शास्त्रों तथा ज्योतिष गणना के अनुसार कलयुग अपने 5000वें वर्ष में है। अतः श्रीमद् भागवत कम से कम 5000 वर्ष पूर्व संकलित हुआ था। महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। यह है विभिन्न वैदिक ग्रंथों के संकलन काल का एक आकलन। श्रीमद् भागवत की रूपरेखा नारद के निर्देशानुसार पहले ही तैयार हो चुकी थी। श्रीमद् भागवत निवृत्ति मार्ग पर अग्रसर होने का विज्ञान है। नारद ने प्रवृत्ति मार्ग का तिरस्कार किया था। यह मार्ग समस्त बद्ध जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु मानव जाति के भव रोग का या संसार के तापों को पूर्ण रूप से रोकने का उपचार है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्मेषमास्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पहले जैसे 5 मिनट हम पिछला सत्र दोहराएंगे कि क्या हमने पढ़ा था, तो हमारी याददाश्त
थोड़ी सी ताज़ा हो जाए। तो जैसे कि ये पहले ये स्कंद में हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि नारद जी और व्यासदेव जी का संवाद चल रहा है। पिछले कुछ 2-3 अध्यायों से ही चल रहा है। तो नारद जी व्यासदेव जी के गुरु हैं, और व्यासदेव जी ने जब सारे ग्रंथों का संकलन कर लिया और उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो नारद जी के आने पर उनसे अपनी व्यथा बताई। तो नारद जी ने कहा, उनकी गलती ढूंढी और बताया उनको, निवृत्ति मार्ग के ग्रंथों का निर्माण करने के लिए उनको व्यासदेव जी को बताया कि आप प्रवृत्ति मार्ग में पहले से ही लोग फंसे हुए हैं। लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि आहार निद्रा भय मैथुन, और मानव स्वर्ग भी अगर जाने की कोई इच्छा होती है तो वो भी एक तरह से इंद्रिय तृप्ति ही है। ये वर्तमान में नहीं है, भविष्य के लिए तैयारी है एक तरह से इंद्रिय तृप्ति की, ऐसा कहते हैं। क्योंकि स्वर्ग में यहाँ पुण्य कर्म करेंगे, तपस्या करेंगे, चतुर्मास्य व्रत करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में फिर क्या करेंगे, भोग करना है। तो ये भविष्य की इंद्रिय तृप्ति की तैयारी है। तो व्यासदेव जी को नारद जी ने बताया कि आप ऐसी चीज़ों को, ऐसे शिक्षाओं को लिखो ताकि आत्मा, ये आत्मा सु प्रसिद्धति, उससे आत्मा प्रसन्न होगी। क्योंकि आत्मा कैसे प्रसन्न होगी? क्योंकि वो भगवान परमात्मा से संपर्क उसका होगा। क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्ण और नित्य दास, हम सब कृष्ण के नित्य दास हैं। और जब भगवान से हम जुड़ जाएंगे, जैसे कोई बच्चा होता है तो मेले में खो गया, उसको कितनी भी टॉफ़ी बिस्किट दो, खिलौने दो, परंतु जब तक उसकी माँ से मिलन नहीं होगा तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। ऐसे ही जीवात्मा है तो वो परमात्मा या भगवान से संपर्क नहीं होगा, उनसे नाता नहीं जुड़ेगा, संबंध नहीं जुड़ेगा, तब तक वो संतुष्ट नहीं होगा। चाहे जैसे मछली को पानी से निकाल के हम कितने भी रेशमी मखमल के कपड़ों पर रख दें, परंतु मछली को पानी से ही संतुष्टि मिलेगी। ऐसे जीवात्मा है, उसको परमात्मा की सेवा से ही संतुष्टि मिलेगी। जब तक वो परमात्मा से प्रेम नहीं करेगा, प्रेम का अर्थ भक्ति करना। कोई भक्ति क्यों करेगा? प्रेम होगा तभी तो करेगा। तो करते करते प्रेम विकसित होता है। तो कि शास्त्रों का जो उद्देश्य है कि संबंध पहले हमको जानना है, तो गीता हमको संबंध ज्ञान बताती है। फिर भागवत हमको उसका व्यवहार कैसे, लेन देन आदान प्रदान करना है, अभिधेय। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सब बताया हमको। तो व्यासदेव, नारद मुनि ने उनको शिक्षा दी। फिर भक्ति का ग्लोरिफिकेशन, उनका भक्ति की महिमा का वर्धन करने के लिए उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि कैसे मैं पहले, कोई भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। देखो मेरा भी उदाहरण, अपने उदाहरण से बताया। ये तो प्रत्यक्ष कहाँ से कहाँ नारद जी कहाँ थे और कहाँ पे उनका लेवल आ गया है। क्योंकि प्रत्यक्ष मैं दासी पुत्र था और मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसका घर का पता ठिकाना नहीं हो, पिता का ठिकाना नहीं हो, तो वो तो एक तरह से सबसे लास्ट कैटेगरी में ही आता है। तो वो आज ऐसे हैं कि भगवान के सबसे परमप्रिय भक्त हैं और पूरे सृष्टि में भगवान के भक्तों का निर्माण कर रहे हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा उदाहरण है। और फिर व्यासदेव जी ने आगे आगे और पूछा कि फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया, फिर आपने क्या किया। क्योंकि भागवतम में क्या होता है कि प्रश्नोत्तरी है। विदुर जी नारद जी का संवाद है, व्यासदेव जी और नारद जी का संवाद है, विदुर और मैत्रेय मुनि का संवाद है, सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि का संवाद है, और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का संवाद है। तो ये संवाद ही संवाद चलते हैं। तो हमको प्रश्न पूछने में झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संवाद करते हैं ना तो हमारा तो भला होता ही है, पूछने वाले का भी भला होता है, सुनने वाले का भी भला होता है। तो ये बात है। तो उन्होंने फिर बताया कि आपने जब वेदांतवादी चले गए तो आपने क्या किया। फिर उन्होंने बताया कि आप जब भगवान, आपकी माताजी चली गई तब आपने क्या किया। फिर आपके भगवान ने आपको दर्शन दिया, दर्शन की एक झलक दी, फिर आपने क्या किया। फिर भगवान ने आपको वीणा दी, फिर आपने क्या किया। ऐसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उनको रुचि आ रही है, क्योंकि जब तक श्रोता की इच्छा नहीं होती ना सुनने की, तब तक वक्ता को भी बोलने का इंटरेस्ट नहीं आता। तो मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ, यहाँ तो नहीं आना होता है। तो प्रभु जी बार बार बोलते हैं झपकी लेने के बारे में। तो समय सुबह का ऐसा ही है, कोई बात नहीं। तो
इसमें फिर ये जो 8वां अध्याय चालू है उसमें 7वां अध्याय चालू है उसमें फिर आगे वो पूछ रहे हैं कि शोक, पिछले श्लोक में हमने सुना था प्रभु जी से कि शोक मोह भयापहा, कि भागवतम सुनने का फल क्या है, हमारे शोक मोह और भय तुरंत नष्ट हो जाते हैं। हमारे जीवन में भूतकाल है, वर्तमान और भविष्यकाल है। तो भूतकाल का शोक होता है, हमें ऐसा होता है कि काश, जहाँ काश लग जाता है वहाँ वो शोक माना जाएगा। काश में ऐसे होता, काश मैंने ऐसे करता, काश मेरे ऐसे होता, तो वो एक अंदर से मन में खिन्नता रहती है उससे। तो ना तो शोक करना चाहिए भूतकाल में, ना ही भविष्य का चिंता करना चाहिए कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। वर्तमान हमारा सुधर जाएगा तो हमारा भूतकाल भी सुधर जाएगा और भविष्यकाल भी सुधर जाएगा। इसको ऐसे हम समझ सकते हैं जैसे कोई नदी बह रही है, गंगा जी बह रही है या कोई भी नदी बह रही है, तो वो नदी हम शोक करें उसके किनारे पे जाके, अरे कितना पानी बह गया, मैंने रोका ही नहीं। भाई अब रोक ले, अभी जितना रोकेगा उससे ही तेरा बहुत बहुत पानी हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो कोई बांध बनाना है नदी पे तो उसको शोक नहीं करना चाहिए कि अरे कितना पानी बह गया, काश में पहले इसको रोक लेता तो इतना पानी बच जाता। अभी रोक लो। वर्तमान में हम जिएंगे ना तो हमारा भूतकाल भी सही हो जाएगा और भविष्य भी अच्छा होगा, ना तो हमको दुख होगा ना चिंता होगी। तो भागवत हमको शोक मोह और भय से निवृत्त करती है, मतलब हमारे शमन करती है। तो जैसे एक उदाहरण है कि जब हम जप करते हैं, जब प्रभु जी कई बार बताते हैं कि जप की महिमा में बताते हैं कि हम चिंता करते हैं, अरे मेरी इतनी माला तो ऐसे ही गुजर गई, 4 माला तो ऐसे ही गुजर गई, मैंने ध्यान नहीं दिया है। तो फिर वो आगे जप कर रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, मैंने ध्यान नहीं दिया, हरे कृष्ण ध्यान नहीं दिया। अरे अब ध्यान दे ले हाँ, वर्तमान में ध्यान दे ले। अभी तो क्या बोल रहा है, मैंने पहले पुराने गलत कर्म किए थे, मैंने पाप किए थे, मैंने इसके लिए दुख पा रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंता मत करो। तो ब्रह्म विमान लीला में ब्रह्मा जी की बहुत सुंदर स्तुतियाँ हैं। तो जब भी किसी के जीवन में ये दुख आते हैं तो ये श्लोक को याद करते हैं कि तत्नुकंपा सुसमीक्षमाणो, कि जो भी व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के फलों को भगवान की कृपा समझ के स्वीकार करता है, अपने कर्मों के फलों को समझ के स्वीकार करता है और मन वचन और शरीर से भगवान की सेवा में निरत रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान की प्राप्त करने का सच्चा उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी बताया, मतलब उसको वो दावेदार है वो इसका। तो हमको ऐसा भूतकाल के बारे में बहुत लोग शोक करते हैं कि अरे मैं तो ऐसा था, मैं तो ऐसा था। हालांकि वो हमको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम वो ग्लानि में ही जीते रहें, और ना ही हमको भविष्य की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अभयम सत्व संशुद्धि 16 अध्याय का पहला श्लोक ही यही है, अभयम, कि भगवान की भक्ति से अभय आता है। तो अभय चरण, भगवान के चरण अभय हैं। हम जब हम ये जान लेते हैं कि भगवान सभी जीवों के परम हितैषी हैं, जो कि सर्वशक्तिमान है, उनसे ऊपर कोई भी नहीं है, कोई शक्ति उनसे ऊपर नहीं है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, जारे ये नचाए तारे करे सब नृत्य। तो हमको विश्वास नहीं है, श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कृत के लिए सर्वसिद्धि है। थोड़ा सा त्रुटि है। तो इसका अर्थ यह है कि हमको जब भगवान के नाम में श्रद्धा होगी, तो कि श्रद्धा क्या, कि मैं जो भगवान का नाम ले रहा हूँ उसमें सब कुछ आ गया और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, है ना। जब मैं पहले भी मैंने बताया होगा ये बात, मेरे याद आ जाता है कि नंदग्राम में मैं गया था, तो हमदत प्रभु ने बोला था कि आप त्रिभंगानंद प्रभु से ज़रूर मिल के आना। तो जब बोलते हैं ना, एक घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, तो उन 5-10 मिनट ही बैठे होंगे, तो वो अपना खेती बाड़ी कर रहे थे, तो सब छोड़ के बैठे और फिर बातचीत की। तो उन्होंने बताया कि भगवान ने सारी शक्ति अपने नामों में भर दी है। नाम नामकारी बहुधा निज शैव शक्ति। बहुधा यानी का अर्थ यह नहीं है कि बहुत सारी शक्ति भर दी है, बहुत से भगवान के नाम हैं। बहुधा निज सर्व शक्ति भर दी है भगवान ने। पर दुर्देव मीदर्श मिहाजनी नानुराग है, परंतु मेरा दुर्भाग्य कैसा है कि मेरे को इस चीज़ में विश्वास नहीं हो रहा है। तो यही श्रद्धा शब्द विश्वास, ये विश्वास हमको हो जाएगा ना जिस दिन, तो ये नाम के ऊपर जब विश्वास हो जाएगा तो इस पे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हुए हैं।
तो क्यों लिखे हैं? जिन्होंने पूरा जीवन अपने समर्पित कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि त्रिभंगानंद प्रभु ने कि भगवान ने नाम में सारी शक्ति भर दी है और हमको सारी शक्ति नाम लेने में लगाना चाहिए, तो हम हमारा कोई काम बाकी नहीं रहेगा। फिर अलग अलग नहीं बताया जाएगा कि अभी कोई नया व्यक्ति आता है तो उसको बोलते हैं कि आपका अच्छा होगा, भौतिक जीवन भी अच्छा होगा, परंतु हम भौतिक जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। हालांकि वो होता है, परंतु वो हमारा मार्ग शुद्ध भक्ति का है, अन्याभिलाषिता शून्यम। तो भागवतम पढ़ने से हमको क्या क्या फायदे होते हैं, इसमें एक तरह से यही बताया कि व्यासदेव जी ने अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी को भागवतम पढ़ाया। क्यों पढ़ाया? क्योंकि जब कोई पिता जानता है कि ये सबसे स्वादिष्ट वस्तु है, तो मैंने चखी है इसको, तो अपने पुत्र को भी देना चाहेगा कि ले पुत्र तू भी खा, ये बड़ा ही अच्छा स्वादिष्ट गुलाब जामुन है। तो इसी प्रकार व्यासदेव जी ने इसको लिखा है, वो जानते हैं, तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को इसको खिलाया, यानी उनको पढ़ाया कि इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है। जब हम भागवतम का वितरण करते हैं, तो अभी तो सब अच्छे भागवतम के प्रचारक हो गए हैं सभी भक्त लोग, और से कोई भी भागवतम का ग्रंथ वितरण कर देता है, तो करते हैं, तो ये उस पे सबसे बड़ी कृपा है कोई भी व्यक्ति पे। भले उसको एक बार थोड़ा सा खराब लगता होगा कि ज़बरदस्ती कर रहे हैं, परंतु ये उसके भले के लिए है, हम उससे अच्छा भला नहीं कर सकते हैं, हालांकि उसको समझा के उसको देना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो इसके बाद में एक श्लोक आएगा, तो उसमें बताया कि आत्माराम थे। व्यासदेव जी कौन थे? सुखदेव गोस्वामी कौन थे? आत्माराम थे। आत्माराम का अर्थ क्या होता है, कोई बताएंगे? मतलब कोई उदाहरण से ऐसे, मतलब आत्मा में रमण करने का अर्थ क्या हुआ ऐसा? हैं? जैसे मैं बोल दूं मैं आत्माराम हूँ, तो ये तो कोई भी बोल सकता है ऐसे तो। हाँ हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल। ब्रह्मभूत अवस्था, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न सोचती न कांक्षती। मेरे हिसाब से मेरे को भी एग्जैक्ट इसका डेफिनेशन नहीं पता है, परंतु जहाँ तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि आत्माराम का अर्थ है कि जिनको, जैसे अगला श्लोक आएगा जिसकी चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को 61 व्याख्या कर दी, एक श्लोक पे 61 व्याख्या करी है। फिर सनातन गोस्वामी ने वापस पूछा, आपने तो बहुत अच्छी व्याख्या करी, मेरे को फिर से सुनाइए। तो सनातन गोस्वामी को फिर वापस 100 कितनी व्याख्या की, 61 से भी ज़्यादा, 100-150 कुछ व्याख्या की है। तो ये श्लोक इतना अद्भुत है कि आत्मारामं स मुनियो निर्गंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकी भक्ति इत्थम भूत गुणोहरि, कि भगवान के दिव्य गुण इतने आकर्षक हैं कि उनकी लीलाएं इतनी आकर्षक हैं कि आत्माराम मुनि होते हैं वो भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। आत्माराम यानी उन्होंने संसार के सारे आकर्षणों को त्याग दिया है। संसार के सारे आकर्षण यानी उन्होंने भगवान के वो निर्विशेषवादी होते हैं एक तरह से। निर्विशेषवादी यानी भक्तिवर्धन प्रभु ने हंसदूत प्रभु ने जैसे बताया, भक्तिवर्धन प्रभु ने बताया कि निराकारवादी होते हैं, वो भगवान के कोई आकार को नहीं मानते हैं। तो वो उनसे कोई जगत से कोई लेना देना नहीं रहता, वो ना तो प्रचार करते हैं ना कोई कुछ कार्य करते हैं, वो बस आत्मा और परमात्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में रमण करते हैं और उसमें ध्यान लगाते हैं वो, तो वो निराकारवादी हैं। तो जब वो व्यासदेव जी की ऐसी सुखदेव गोस्वामी की ऐसी कथा आती है कि जब उनका जन्म हुआ था तो वो राधा जी के ऐसा बोलते हैं वो सुख हैं, तोते हैं वो। तो अगले जब वो भगवान की लीलाएं होने वाली थी तो उनसे पहले तो उस समय उन्होंने भी बोला कि मैं भी सुख बन के आऊँगा, ऐसा कुछ है। तो वो तो पहले से ही मतलब वैरागी है एकदम, उनको माया छू नहीं सकती है, फिर भी उन्होंने बोला कि मैं बाहर नहीं आऊँगा। जब अपनी माता के घर में थे 12 साल तक बाहर नहीं आए वो,
तो वो बोले कि जब तक मेरे को ये गारंटी नहीं मिलेगी कि माया मेरे को छुएगी नहीं, तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। क्योंकि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, माया उसको आवृत कर देती है ना? जैसे ही क्योंकि गर्भ में तो बच्चा होता है, उसको कई जन्मों की संस्मृति रहती है कि मैंने ये कर्म किए थे, भगवान से प्रार्थना करता है कि अब मेरे को निकालिए, कि मैं ये कष्ट मत दीजिए, ये बहुत अंदर बहुत कष्ट होते हैं। तो वो ऐसा अवस्था में होता है, तो वो प्रार्थना करता है कि मेरे को बाहर निकालिए, अभी मैं भगवान की भक्ति करूँगा, आगे दोबारा गलती नहीं करूँगा। पर हम क्या करते हैं, वापस बार बार गलती कर रहे हैं। इसलिए हमको रोज़ भागवतम क्लास में आना चाहिए। हालांकि मैं नहीं आता हूँ, मुझे क्षमा कीजिए, मैं यूट्यूब पे सुनता हूँ, है ना? तो ये बहुत बड़ी सेवा है। जब प्रभु जी ने बोला था कि जो भागवतम को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, या कोई बोलता है, या किसी को बुलाता है, तो ये सभी सेवाएं परम है, बहुत क्रमशः उच्चतर हैं। तो इसमें एक और भी जोड़ देता हूँ मैं, जैसे कि जो इसको यूट्यूब पे डालता है जब ताकि इसका बड़े पैमाने में हम जैसे पतित जीवों को जो आ नहीं सकते हैं, उनको लिए कल्याणकारी है। तो वो हम बार बार सुनेंगे ना भागवतम, तो हमारा जो बोलते हैं ना कि 3 किलोमीटर लंबी परत जमी हुई है हमारे चेतो दर्पण मार्जनम, तो वो धीरे धीरे साफ होनी चालू हो जाएगी। क्योंकि अभी हमको अहंकार क्यों आता है? क्योंकि हम अपनी बीमारी को जानते ही नहीं है। जब दर्पण पे धूल लगा रहता है ना, तो उस पर हम चेहरा नहीं देख पाते, हमारी शक्ल नहीं दिखेगी। जब उसको धूल मिट्टी हटा देंगे, तब मालूम पड़ेगा कि हमारी तो शक्ल ऐसी है, जैसी भी है। तो ये चेतो दर्पण मार्जनम, चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहले श्लोक में यही बोला है, चेतो दर्पण मार्जनम, कि जब तक हमारे बीमारी का मालूम नहीं पड़ेगा ना, तब तक उपचार क्या होगा? लाखों जैसे 5-5, 10-10 साल तक मालूम नहीं पड़ता बीमारी क्या आखिर, फिर वेद नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने सुना है यूट्यूब पे। तब अभी भाई बीमारी मालूम पड़ गई है, हम भवरोग से पीड़ित हैं, और मालूम पड़ गया कि इसका उपचार है गुरु, शास्त्र, भागवतम कथा श्रवण। अच्छा, हमारी जो ये है ना, ये इंद्रिय का बड़ा उपयोग है ये भक्ति में, और इंद्रियों का हो नहीं हो, इसका बड़ा उपयोग है श्रवण इंद्रिय का। तो बोलते हैं कि जब हम निद्रा में सोते रहते हैं, तो हमको दूसरी इंद्रियां सहायक नहीं है जगाने में, हमारे जो कर्णेंद्रिय है वो सहायक है। जब रावण का छोटा भाई कौन था? कौन? कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण को 6 महीने की नींद का उसने वरदान मांगा था, पर उसको भी ढोल नगाड़े बजा के जगाया गया। उसको कितना भी हिलाया नहीं जगा, पर ढोल नगाड़े बजाए ना, क्योंकि कर्णेंद्रिय ऐसी है कि वो काम करती है सोते सोते भी। तो कोई रात को भी बोलेगा ना नाम लेके, अरे अरे फलाने व्यक्ति तुम, तो वो जग जाएगा। वो हमारा खुद का सबका अनुभव है। तो हम अभी श्रवणेंद्रिय अभी सोए हुए हैं, और जो हम कथा में अभी सोते रहेंगे ना, तो हमारी हालत कैसी होगी? परीक्षित महाराज की माता जी उत्तरा थी, जो क्या अभिमन्यु की माता कौन थी? सुभद्रा। सुभद्रा। तो वो सो रही थी, तब उनको लास्ट में सो गई थी वो। और ऐसा ही एक आता है कि पार्वती जी सो गए थे भागवत कथा सुनते सुनते, तो सुखदेव गोस्वामी ने हुकारे भर रहे थे। तो जो जग रहा है उसको लाभ मिलेगा, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो भवत है। तो ये गलत नहीं है। तो भागवतम कथा का इसमें महत्व बताया है कि जब सुखदेव गोस्वामी विरक्त अवस्था में थे, जब वो फिर भगवान से उनको आश्वासन मिला कि भाई तुमको माया नहीं छुएगी, अब तो बाहर आ जाओ, तो वो फिर बाहर आते तुरंत दौड़ने लगे, क्योंकि छोटे नहीं थे वो, घुटनों के बल नहीं चल रहे थे, 12 साल के थे, 16 साल के नहीं, 12 वर्ष में वो बाहर आए थे, 12 साल के। हाँ, तो वो तुरंत दौड़ने लगे, और फिर बोल रहे कि पुत्र रुको रुको रुको, पर वो एक नहीं सुनी, क्योंकि वो पहले से ही महाभागु थे। तो फिर उनको फिर व्यासदेव जी को आइडिया आया कि भगवान की कथा सुनाओ। तो किसी भक्तों को भेजा, उनके पास जाके कथाओं का स्टार्ट करो, रिट्रीट करो। तो उन्होंने कहा अहो पकीयम स्तन कालकूटम, भगवान इतने दयालु हैं। फिर बताया कि भगवान इतने सुंदर हैं, कर्णिका, वो मेरे को नहीं आता। हाँ,
तो वो उनकी सुंदरता और उनकी दयालुता से इतने आकर्षित हो गए। फिर वो आए, अब आ जा बेटा, तो अब तेरे को भागवतम सुनाता हूँ। तो व्यासदेव जी ने इसमें कहा है कि सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, पहले संकलन किया, फिर संशोधित किया। अब कोई बोल सकता है संशोधित कब किया? प्रश्न उठ सकता है ना कि संकलित किया, ये हम सुनते हैं। भागवतम एक्चुअल क्या है? वेदांत सूत्र, सभी वेद लिख दिए व्यासदेव जी ने। इसमें तात्पर्य में बताया प्रभुपाद जी ने कि व्यासदेव जी ने पहले ही भागवतम के पहले नहीं, ये मैं बोल रहा था, महाभारत का संकलन श्रीमद् भागवत के पूर्व हो चुका था और सारे पुराण महाभारत के पूर्व संकलित हो चुके थे। महाभारत के पूर्व सारे पुराण संकलित हो चुके थे। तो कोई बोल सकता है कि ये भागवतम तो बाद में लिखा है, तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसमें मैं एक सुना था लेक्चर में कि दूसरी टीकाओं में वो बता रहे थे कि एक्चुअल में व्यासदेव जी ने भागवतम भी लिख दी थी, शॉर्ट रूप में लिखी थी, इतना विस्तार से नहीं लिखा था। फिर जब नारद जी ने उनको बताया कि ऐसे आपको शुद्ध भक्ति, खाली परमो निर्मत शरणाम श्रुताम, जब दूसरा श्लोक आता है कि वे धर्मो प्रेजित केतवो अत्र परमो निर्मत शरणाम सताम, कि वो जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे नहीं है उनको लात मार के वो धर्म को बाहर निकाल दिया है। ये खाली हंसों के लिए है, जो शुद्ध भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं उनके लिए है, महाभागवतों के लिए है ये। परंतु जो साधारण व्यक्ति है, इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए भी बड़ी दवाई, औषधि का काम है। ऐसा नहीं कि मैं शुद्ध हो जाऊंगा उसके बाद ही पढ़ूंगा। ये जैसे वैसे ही है, जैसे एक पानी है, पानी का एक कोई बोले कि मेरे को पानी पीना है और उसके हाथ में एक कोई लोटा है या कोई बर्तन है पानी पीने का, तो वो गंदा है, कीचड़ से सना हुआ है, बारिश में गिर गया, कीचड़ में लग गया, वो बोले कि पानी पीना है। तो बोले कि भाई इसमें तो कीचड़ है, पहले इसको धो लो। तो बोले मैं क्या करूँ, ये तो कीचड़ है, तो बोले कहाँ से धोऊँ? बोले कि इसी पानी से धुलेगा, इसी पानी से धुलेगा और इसी पानी से तुम्हारी प्यास बुझेगी। पहले तो हम उसी से धोएंगे, फिर उसी को पिएंगे, तो पानी दोनों काम करता है। ऐसे ही ये भागवतम है, पहले हमारे कलमस को धो देगा, फिर ये हमको रस प्रदान करेगा, जो हमारे जो तीनों तापों का शमन करेगा, भगवान से प्रेम प्रदान करेगा और भक्ति वैराग्य का उदय होगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितम जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई योग्यता, जो भागवतम ग्रंथ है ना, ऐसा क्रांतिकारी ग्रंथ है कि ऐसा नहीं है कि जो भी पढ़ता है ना उसके विचार बदलते हैं। अभी हम धीरे धीरे, जैसे भी अभी सब लोग पढ़ रहे हैं, रेगुलर रूप से पढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आज सूरत में ऐसे कोई भी नहीं होंगे, कोई भी ग्रुप नहीं होगा जो रेगुलर पढ़ रहा होगा, जो कोई कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, पर वो ग्रुप में सब लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो भागवतम पढ़ता है ना, या भगवान प्रभुपाद जी के कोई भी ग्रंथ पढ़ता है, तो वो मध्यम स्तर तक तो आ ही जाता है। क्योंकि जो कनिष्ठ अधिकारी होता है ना, तो वो कभी भी अपने भक्ति से गिर सकता है, क्योंकि उसको तत्व के बारे में ज्ञान नहीं है। सिद्धांत बलिए चित्ते ना करे आग्रह, कृष्ण ना करे आलस। सिद्धांत बलिए चित्ते ना करे आलस, यहाँ ते लागे सुदृढ़ कृष्ण, यहाँ ते लागे सुदृढ़ मानस। क्योंकि जब हम तत्व से जान जाएंगे ना, तब हमको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में हम अपने जीवन में वो सोचेगा कि मैं क्यों दुखी हूँ। अभी कोई भागवतम नहीं पढ़ रहा है, कोई भक्ति में नहीं है, तो वो क्या सोचेगा, अरे फलाने ने ऐसा कर दिया मेरे लिए, अरे फलाने ने ऐसा कर दिया। परंतु भागवतम में कहीं भी ऐसा एक उदाहरण भी नहीं आता कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला, उन्होंने नहीं कहा कि उसके कारण ऐसा हुआ है, उन्होंने सादर सर पे उसको श्राप को रखा। हालांकि उससे उनका ग्लोरी हुआ ना, अंत बला सो। अभी कुंती महारानी का हम पढ़ते हैं, क्यों बोलते विपदा संतु शाश्वत
बार बार ये सारी विपदाएं आए ताकि स्मरण हो। भगवान किसी को क्यों दुख देंगे? भगवान तो परम दयालु हैं। दुख किसके लिए आते हैं ये भागवतम पढ़ने से हम समझ जाते हैं। किसी के बाप की ताकत नहीं है कि कोई किसी को दुख दे देवे। ऐसा बोलते हैं कि हमारे दुख आना होता है ना तो कोई निमित्त बन जाता है। तो भागवतम में जब कली को जब कली राजा का रूप धारण करके बेल पे प्रहार कर रहा था तो बेल ने ऐसे नहीं कहा, धर्म रूपी बेल ने, कि इसके कारण मेरे को दुख हुआ है, नाम नहीं लिया। जब चित्रकेतु राजा को श्राप दिया पार्वती माता जी ने, हालांकि उनकी इतनी गलती नहीं थी, उन्होंने विनोद किया था, तो उन्होंने कहा कि माते स्वीकार है, तो उनकी ग्लोरी बढ़ी ना। हालांकि थोड़े समय के लिए कष्ट होता है, अब हमारे इतनी ग्लोरी होती है कि हम भागवतम में पढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे उदाहरण क्यों आते हैं कि वो ग्लोरी के सामने वो दुख कितना है, 1 मिलीमीटर भी नहीं है, ऐसा मैंने सुना है। वो दुखों के सामने, वो सुखों के सामने आने वाले जो सुख हैं, भगवान से हमारा संबंध हो रहा है, भगवान से हमारा नाता जुड़ रहा है, जो कि पूरी सृष्टि के मालिक हैं, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के मालिक हैं, उनसे हमारा संपर्क हो रहा है। वो हमको अपने राज्य में बुलाने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उसके सामने ये दुख क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु अभी आए और भगवान कृष्ण भी आए, तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। तो कितना समय है वो, कितना लंबा समय है वो, कितना लंबा समय है, कोई बताएंगे? कितने ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? लायक सिंह जी बताइए। हैं? 43 अरब साल। हाँ, मतलब 430 करोड़ साल का दिन और 430 करोड़ साल की रात्रि। 864 करोड़ साल में अगर कोई 5000 साल में के आसपास आ रहा है तो वो तो उसके समकालीन ही हो गया ना। मतलब हम बोल सकते हैं हम भगवान के समय पे ही आए हैं, हम चैतन्य महाप्रभु के समय पे ही आए हैं। अगर हम फिर भी लाभ नहीं ले पा रहे हैं तो फिर हम क्या कहेंगे? दूर देव मीदृशम यहाँ जने नानुराग। तो फिर हमको मालूम पड़ता है कि देखो और फिर जब चित्रगुप्त ने कहा कि माते स्वीकार है, तो फिर शिव जी ने उनकी ग्लोरी की कि देखो ये होते हैं भगवान के भक्त, कि नारायण परा सर्वेन्य कुतस्सन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग अपि नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन, कि नारायण का भक्त स्वर्ग और नरक जाने से डरता नहीं है, वो तो भगवान के परायण होता है। जब अभी मैं 11वें स्कंद में पढ़ रहा था उसमें भी ऐसा ही आता है कि जब राजा निमि को 9 क्या बोलते हैं उनको, 9 होते हैं ना, नवयोगेंद्र। हाँ, नवयोगेंद्र उनके जैसे नाम है कि कवि, हवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलैन, विद्योहोत्र, द्रुमिल, तमस, चामस और करभाजन। तो ये एक एक प्रश्न का उत्तर देते हैं वो। तो कवि और हवि का भी चल रहा है। तो कवि बोल रहे हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना स्वकृतम स्वभावतः। अब ये भी याद किया, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना स्वकृतम स्वभावतः करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। इसका अर्थ है कि हम जो भी करते हैं वो भगवान की समर्पित होकर करें। कायेन वाचा, काया से, वाणी से, मन से, जो भी हम करते हैं, बुद्धि से, आत्मा से, तो हम भगवान को समर्पित हो करें तो हमारे कार्य को। तो गीता में भी आता है यद करोसी यदश्नासी यज्जुहोशी ददाश्यत यद तपस्विषि कौनते। जो भी हम करते हैं, खाते हैं, सोते हैं, कुछ भी तपस्या का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। उससे क्या होगा? हम कर्मों के बंधन से नहीं फंसेंगे। क्योंकि अभी आज हम क्यों दुख पा रहे हैं?
अभी जो भक्ति कर रहा है उसको क्या होगा कि अभी वो पाप नहीं कर रहा है, उसके पाप कट रहे धीरे धीरे, आगे वो पाप करेगा नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं? कर्म की कौन सी श्रेणी हुई है? जब गीता में आता है कर्मणा अपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणा, अकर्मणा से बोध्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति कोई जान नहीं सकता। हमारे कर्म हमारी परछाई के साथ साथ आते हैं, वो कभी छोड़ते नहीं है। जहाँ हम जाएंगे वहाँ परछाई रहेगी, उससे हम बच नहीं सकते हैं। जब इंद्र भागा था ब्रह्मत्या के पाप से, वो समुद्र में नदी में जाके भागे, फिर वापस आए तो उनको निराकरण का उपाय करना ही पड़ा। तो वो छुटकारा नहीं है, छुटकारा मात्र भगवान की भक्ति से ही है। चाहे समस्या भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, समस्या एक, उपाय एक, चाबी एक ही है। कौन सी चाबी है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पर चाबी क्या, हमको ढंग से लगाना पड़ेगा। ऐसे गड़बड़ गड़बड़ लगाएंगे तो खुलेगा नहीं ताला। तो चाबी ढंग से कैसे लगाएंगे? ध्यान पूर्वक जब करना है, शांति से करना है। ना तो भूतकाल का सोचना है, ना कोई चेक लगाना है बैंक में उसके बारे में सोचना है। बस अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं, कुछ भक्त लोग ऐसे बोलते हैं कि अपना अनुभव बताते हैं, जैसे मैं भगवान के सामने बैठ के बोल रहा हूँ, भगवान को सुना रहा हूँ, दो माला भगवान को सुना रहा हूँ। अभी मैं दो माला प्रभुपाद जी को सुना रहा हूँ, अभी मैं दो माला मेरे गुरुदेव को सुना रहा हूँ, अभी मैं शिक्षा गुरु को सुना। वो क्या बोलेंगे अगर मैं इधर उधर सोचा तो? अभी मैं उनसे बात कर रहा हूँ, है ना, वो ध्यान दे रहे हैं मेरे ऊपर पूरा। ऐसे हमारी चेतना रहेगी तो हमारी माला में सुधार होएगा, है ना। तो ये प्रश्न था कि पहले लिख दिया था शॉर्ट रूप में, तो अलग अलग आचार्य व्याख्या करते हैं। अभी आचार्य क्या होते हैं? गूढ़ रहस्य की बातें बताते हैं, जो भगवान के मन में क्या चल रहा है, वो भक्त के मन में क्या चल रहा है ना। तो वो अपनी लीलाओं में, अपने इतने समाधि में, अपनी लीलाओं में वो देखते हैं, क्योंकि वो लीला प्रविष्ट होते हैं, तो वो जान सकते हैं कि क्या वो लीला देखते हैं फिर लिखते हैं। ये उनकी कितनी, मतलब हम तो, हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि हम वो तात्पर्य पढ़ते हैं, भगवान के मनोभाव को जानते हैं, भक्तों के मनोभाव को जानते हैं, समझ सकते हैं। तो वो कहते हैं कि महाभारत के पहले सब लिख दिया था, महाभारत लिख दिया था, फिर उन्होंने व्यासदेव, नारद जी ने जब कहा तो उसको और अच्छी तरह से उसको शोधित किया, और फिर उनको अच्छी तरह से सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी उससे आकर्षित हुए, फिर वो उनके वक्ता बने। फिर वो वापस परीक्षित महाराज, उनको तो पता था, आचार्य बोलते हैं कि परीक्षित महाराज भी सुना सकते थे, पर परीक्षित, उनको तो पता था परीक्षित महाराज तो शरीर छोड़ देंगे अभी 7 दिन बाद में, फिर भी इसका प्रचार कैसे होगा। तो शौन का सूत गोस्वामी वगैरह को उनको बिठाया था, और दूसरे ऋषियों तो, ताकि वो प्रचार में सहभागी बन सके। तो जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो इसमें और भी अनेक ऐसी कथाएं आती है। तो कोई बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी कथाएं आती है कि उन्होंने गलती नहीं थी फिर भी स्वीकार किया? जो भगवान के भक्त होते हैं, अमरीश महाराज का आता है, चित्रकेतु का आया था, अमरीश महाराज का भी आता है, पांडवों पे, भगवान के खास उनके रिलेटिव थे, बुआ के बेटे थे। जय विजय तो लीला में पाठ कर रहे थे, वो तो स्वेच्छा से स्वीकार करके आए थे, एक तरह से भगवान ने उनको भेजा था। तो वो तो विलेन का पार्ट ही कर रहे थे, तो वो तो ऐसा कोई दुख देने वाले थे, दुख लेने वाले नहीं थे। तो दुख लेने वाले कौन से भक्त थे, ऐसा पूछ रहा था। तो ऐसे बहुत से कथाएं हैं, हम बार बार पढ़ते हैं। अब भीष्म देव है, वो भी एक तरह से 12 महाजन में है। कोई बोल सकता है कि तो उन्होंने क्यों ऐसा पाप में सहभागी बने? क्योंकि वो भगवान की ग्लोरी को बढ़ाना चाहते थे। जब गोपियाँ बोली कि भले ही हमको नरकों में रहना पड़े, पर भगवान का अगर सरदर्द सही हो रहा है तो हमारे पैरों की मिट्टी हम दे सकते हैं, तो वो अपना कष्ट नहीं, उनको महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान का ग्लोरी महत्वपूर्ण है। हाँ, महाप्रभु को गोविंद जब सेवा के लिए
मालिश करने का उसका सेवा था। तो उनको लौंग के तो कैसे जाएगा जब वो दीवार द्वार पे थे, तो वो सेवा के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो अब चैतन्य महाप्रभु की बात है, ये तो एक मेरे को कथा याद आ गई कि जब वो एक मुकुंद थे या कोई थे जिन पे मुसलमान ने कोई पानी का छींटा डाल दिया था। वो कथा आती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो राजा थे, पहले किसी प्रांत के राजा थे। फिर उनका एक दास था, तो वो मुसलमान था। तो जब जब वो राजा हट गया, तब वो अब मुसलमान लोग तो क्या है कि सब तिकड़म बाजी लगा के राजा बन गया, उसको राजा हटा के खुद राजा बन गया। उन्होंने एक्चुअल में राजा ने उसको बहुत पाला था, एक तरह से बहुत स्नेह किया था। और कोई गलती हुई थी, दंड हुआ था, गलती पे उसको कोड़े भी लगाए थे। जब वो राजा हुआ तो फिर उसकी शादी हो गई। तो रानी ने देखा कि आपके शरीर पे कोड़े के निशान कैसे हैं। तो उनको कहा कि पहले जब मैं दास था तो ये पहले राजा थे, तो इन्होंने मेरे को कोड़े मारे थे। तो उनको गुस्सा आ गया कि इसको मृत्युदंड दो। हाँ, नहीं, मैं पे कोई नाम था। तो वो बोले इसको मृत्युदंड दो, अभी तो आप राजा हो, इसको दंड दो। बोले नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे आदमी है, कोई गलती से दिया था दंड। बोले नहीं नहीं, आपको दंड देना पड़ेगा। तो त्रिया हेड तो आप सब जानते ही हैं। तो उनको मानना पड़ा। बोले कि मैं कुछ दंड दूंगा, मृत्युदंड तो नहीं दूंगा। तो बोले कि आप इसको यवन बना दो। तो पहले क्या होता था कि मुसलमान अपने पानी डाल देते थे या थूक देते थे, तो वो हिंदू लोग उसका बहिष्कार कर देते थे, और ये गलत अंधविश्वास था पहले। तो वो उसको मुसलमान मान लिया जाता था। तो वो जब ऐसा किया उन्होंने, तब वो अपने समाज से परित्यक्त हो गए, उपेक्षित हो गए। तो सबसे पूछा कि अभी मैं क्या करूं। किसी ने बोला कि अब तो तेरे को मर जाना चाहिए, अब तो तेरा कोई लाइफ नहीं है, अब तेरा लाइफ तो बेकार हो गया, अभी तो जीने से कोई फ़ायदा नहीं है, अभी ऐसा हो गया वैसा हो गया। उसको बहुत मतलब ग्लानि में भर दिया। और किसी ने बोला कि तू ये तपस्या करो, ये प्रायश्चित करो, ये करो वो करो। फिर वो वृंदावन आए। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय वृंदावन आए हुए थे। तो वो बड़ी कष्ट में थे, वो मानसिक पीड़ा में थे। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से जब मिले तो उनको बताया ऐसा, उनसे पूछा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि आप निरंतर हरे कृष्ण का जप करो और आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो सुखी हो गए। ऐसे परीक्षित महाराज को देख लो। अनेक उनको जब श्राप मिला, तब उन्होंने पूछा सबको, मैं क्या करूं मैं क्या करूं। तो जब सुखदेव गोस्वामी आए, तब उन्होंने कहा कि आप हरि कथा सुनो, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। कि हमारे अपराध हैं नहीं हैं, पहले के हैं या आगे होने वाले हैं, कुछ मत सोचो, खाली हरि कथा में डूब जाओ बस। यही सबसे बड़ी औषधि है, शोक मोह भयापहा। तो ये भागवतम सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव जी ने पढ़ाया संशोधित करके। तो आज का हम यहीं पे विराम देते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि फिर इसमें कथाएं चालू होगी, कैसे द्रोणपुत्र को दंड देते हैं, और कैसे वो प्रश्न पूछेंगे आगे कि ऐसा सुखदेव गोस्वामी को क्यों सुनाया, जबकि तो पहले से ही आत्माराम थे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न हो और किसी के कोई टीका टिप्पणी हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण। महाभारत के बाद में इस लिखा है, क्योंकि सारे ग्रंथ लिख दिए थे व्यासदेव जी ने। फिर ये महाभारत को पंचम वेद बोलते हैं। तो महाभारत में गीता जी आती है, तो गीता तो पहले लिखी गई थी। तो काफ़ी कथाएं ऐसी है, जैसे महाभारत की कथाएं भी आती है। तो जहाँ जहाँ महाभारत की जो प्रसंग आते हैं, कथाएं आती है ना,
तो सुखदेव गोस्वामी ने उनको बहुत शॉर्ट में दिया है, उसका ज़्यादा विस्तार नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले मैंने लिख चुका हूँ ये, तो पहले ये पढ़ चुके होंगे लोग, इसके लिए उन्होंने उस पर ज़्यादा विस्तार नहीं किया है। जैसे पहले अध्याय में काफ़ी महाभारत की कथाएं आती, तो इसका कारण ये है ज़्यादा उस पर विस्तार नहीं किया। मुख्य उद्देश्य था कि अब क्या करना है। हाँ, इसमें है, तात्पर्य में है, मतलब शॉर्ट रूप में लिखा होगा। जैसे अभी ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में भगवान ने 4 श्लोक की भागवतम सुनाई थी, अहम एवा समएव अग्रे, तो उसका ही विस्तार किया ना ब्रह्मा जी ने, ज्ञान दिया, मटेरियल दिया, अब इसको विस्तार करो। अब बीज देते हैं गुरु कि अभी इसका भक्ति लताओं को सींचो, बीज को सींचो, भक्ति लता बनेगी, तो वो तो प्रयास तो आगे होता है। अब वो क्या लिखा क्या नहीं लिखा वो तो एक रहस्य की बात है। बाकी ऐसा हिंट दिया है ये श्लोक में, बाकी हम कहीं भी नहीं पढ़ते ये चीज़ कि पहले लिख दिया है, आज ही मालूम पड़ा है, मतलब कल ही। वो आत्माराम थे, मतलब निर्विशेषवादी बोल सकते हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते थे। भगवान का जो उनके हाथ हैं, चरण हैं, वो प्रेम करते हैं, उनका एक व्यक्तित्व है, उनकी भावनाएं हैं, वो नहीं जानते थे। वो निराकारवादी थे एक तरह से। तो वो निराकारवादी क्या होता है कि कुछ है, ब्रह्म ज्योति है, और माया में नहीं फंसना है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या भी बोल सकते हैं, वो वाले। 8 श्लोक में आया था ना कि बड़े बड़े ऋषि योगी होते हैं जो ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसे जो हाँ, 4 कुमार का भी आता ना कि भगवान की जो चरणों की तुलसी सूंघ के फिर वो भक्त बने थे। इसलिए तो बोलते हैं ना, सवे मने कृष्ण पदारविंदयो, कि हमको भगवान के चरणों का दर्शन करना चाहिए, आंखों से दर्शन करना चाहिए। अभी सभी इंद्रियों को हम लगा सकते हैं, पर मुख्य है श्रवण, हम भगवान को कानों से देख सकते हैं कि भगवान को कानों से देखना, ऐसा ही बार बार बताते हैं। क्योंकि जो भी व्यक्ति अगर भगवान को बोलते ना 10वें स्कंद का डायरेक्ट वो अध्ययन करेगा तो गिर जाएगा, छलांग लगाएगा। तो इसलिए जब तक वो भगवान की महिमा को पढ़ेगा, कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे अलग अलग भक्त उनकी सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तब भगवान का क्या लेवल है, तो फिर हम भगवान की लीलाओं को उस लेवल में समझेंगे कि ये भगवान की जो लीलाएं हैं, वृंदावन की रास लीलाएं हैं या और दूसरी लीलाएं हैं, तो हम उनको सामान्य महापुरुषों की लीलाओं की जैसे नहीं समझेंगे। इसके लिए वो क्रम से आगे बढ़ने के लिए बोला गया है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।